हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो देखिए, आज ही मेरे पास ये 4 सूट आए हैं, अर्जेंट ही बनाने हैं मुझे। तो 2 सूटों की मैं कटिंग करूँगी। 2 कल जाएंगे, 2 परसों तक जाएंगे। तो मैं 2 सूटों की कटिंग करके रख देती हूँ और सुबह मैं फटाफट सिलाई में लग जाऊँगी, क्योंकि बहुत काम होता है, घर का भी होता है, सिलाई भी है और यूट्यूब पे वीडियो भी बनाते हैं। तो बनाते भी हैं, एडिट भी करते हैं, डालते भी हैं, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ। मैं क्या, जो भी कोई लेडीज़ यूट्यूब पर काम कर रही हैं तो वो सब बिजी ही रहती हैं और लाइव भी आना होता है। तो लाइव आने में भी मेरे 2-2 ढाई घंटे ऐसे ही चले जाते हैं और कस्टमर आते जाते रहते हैं, उसमें भी टाइम जाता है। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। सुबह 5 बजे उठ के 10-11 बजे तक ही सोना मिलता है। दिन में बिल्कुल भी आराम नहीं मिल पाता है। तो इतना काम मेरा आगे कैसे बढ़ा, इसके पीछे क्या राज है? तो मेरा काम ऐसे आगे बढ़ा, मैं रात दिन मेहनत करती हूँ। मेरी मेहनत ही मेरी सफलता का राज है। मैंने मेहनत करके बहुत कुछ पा लिया है। और देखिए, सब लोग अपने ही एरिया में अपना अपना नाम कमाते हैं। मैंने तो बाहर शहर में आकर अपना नाम कमाया है। सिलाई को छोटा काम मत समझिए। देखिए, सिलाई को जो लोग छोटा समझते हैं वो उनकी हुए है बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि सिलाई छोटा नहीं है काम। सिलाई बहुत बड़ी मार्केट है। अगर आपको समझ में आ जाएगी तो आपको पता चलेगा कि सिलाई में कितना पैसा है। तो सिलाई से मैंने बाहर शहर में नाम, इज्जत, पैसा सब कमाया है। जिधर को भी निकलती हूँ मेरा नाम है चारों तरफ को। तो मैंने नाम भी कमाया है, इज्जत भी कमाई है, पैसा भी कमाया है। और मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं। इतना मेरे हस्बैंड का नाम नहीं है जितना मेरा सिलाई से नाम है। मेरे हस्बैंड को भी मेरे नाम से ही जाना जाता है। जिधर को भी मेरे हस्बैंड निकलते हैं सब बोलते हैं ये उन्हीं के हस्बैंड हैं जो सिलाई करती हैं, ये उन्हीं के हस्बैंड है जो सिलाई करती हैं। तो मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं मेरे नाम से आप, तुझे नहीं जाना जाता, तेरे नाम से मुझे जाना जाता है। तो देखिए, आप सिलाई को छोटा काम समझने की भूल बिल्कुल भी ना करें। सिलाई बहुत बड़ी मार्केट है, इसमें बहुत पैसा है। हाँ, बस आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। आप शुरुआत अपने घर से कर सकते हो। अगर आपको बाहर के कपड़े सिलने में डर लगता है तो आप घर से कर सकते हो। तो देखिए, मेरे पास तो काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है। मैं हाई स्कूल में थी तब से ही मैंने सिलाई स्टार्ट कर दी थी, और हाई स्कूल से पहले भी मैं फिटिंग विटिंग करती रहती थी। मैं तो कपड़े नहीं पहनती थी, लेकिन अपनी मम्मी के कर देती थी। तो सिलाई में मेरा इतना इंटरेस्ट तो था नहीं, मेरा पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट था। फिर भी मेरी मम्मी ने मुझे सिलाई सिखाई। तो देखिए, मैं जिस काम में भी हाथ डालती हूँ उसको परफेक्ट सीख ही लेती हूँ। तो सिलाई में मेरा इंटरेस्ट ना होते हुए भी आज मैं सिलाई की इतनी बड़ी मास्टर हूँ और मेरे पास बहुत काम आता है। मैंने अपने गांव में नहीं, ससुराल में नहीं, मैंने बाहर शहर में अपना नाम कमाया है। नाम भी कमाया है, इज्जत भी, पैसा भी। तो देखिए, आपको बस शुरुआत करने की ज़रूरत है। सिलाई के काम को छोटा मत समझिए। अगर आपको थोड़ी भी सिलाई आती है तो आप पहले अपने घर से ही स्टार्ट कीजिए। मार्केट में कोई बुटीक ओपन मत कीजिए। मैं भी घर से ही करती हूँ और मेरा घर भी बंद गली में है, फिर भी मेरे पास शहर में चारों तरफ से कस्टमर आते हैं। देखिए, मैं बिल्कुल बंद गली में रहती हूँ, फिर भी मेरे पास कस्टमरों की लाइन लगी रहती है। मेरी गली वाले भी बोलते हैं, क्योंकि इस गली में मैं नई रही हूँ आके। मैंने यहाँ पर मकान लिया है, पहले मैं रेंट पे रहती थी। तो यहाँ पर सब लोग नए हैं मेरे लिए, गली वाले। तो वो बोलते हैं कि इसके पास इतना काम आता है। और देखिए, बंद गली में रहती है ये, इसके पास फिर भी इतना काम आता है। तो देखिए, मैंने नाम, पहचान, काम मेरा कैसे आगे बढ़ा है। मैंने रात दिन मेहनत की है, क्योंकि मैंने घर लिया था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे हस्बैंड रेंट पे ही रहते थे, ना ही उनके पास सामान था, होटल से वो खाना खाते थे। तो जैसे मैंने अपने आप को इतना बदला है, आप भी बदल सकते हो। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी और शुरुआत करनी पड़ेगी। तो किसी भी काम को करने के लिए आपको शुरुआत तो करनी पड़ेगी और रिस्क भी लेना पड़ेगा। आप घर से ही काम स्टार्ट कीजिए। मार्केट में बुटीक ओपन करोगे तो वहाँ पर आपका सारा कुछ मैनेज नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ का खर्चा आपको ज़्यादा बैठ जाएगा। घर आप कम से कम पैसों में अपना बुटीक ओपन कर सकते हो। तो देखिए, मैं घर से ही सिलाई करती हूँ और घर पे ही मेरे पास इतना काम आता है कि मैं अच्छा खासा अपना घर खर्च निकाल लेती हूँ। मैं सारा खर्चा मैं ही उठाती हूँ। जो मेरे हस्बैंड का पैसा है मैं उसको बचाती हूँ, उसको मैं खर्च नहीं करती हूँ। मैं इतना कमा लेती हूँ। मैं अपनी बेटी की पढ़ाई, घर खर्च और जो भी बाकी के खर्चे होते हैं सब मैं ही करती हूँ। और मैं थोड़े बचत भी कर लेती हूँ। ये नहीं है कि मैं सारा खर्च ही कर देती हूँ, तो बचत भी करती हूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत ही परेशानी वाला टाइम काटा है, तो मुझे पता है
पैसे को कैसे खर्च करते हैं और कैसे कमाते हैं। तो देखिए जब कमाते हैं ना, उन्हें पता होता है पैसे को कहाँ और कैसे खर्च करना होता है। तो देखिए मैं अपने हस्बैंड से एक भी रुपया नहीं लेती हूँ, मैं खुद कमाती हूँ और अपने पैसे में भी बचाती हूँ, घर भी चलाती हूँ। अपनी बेटी की पढ़ाई में मैं इकट्ठा ही जमा करती रहती हूँ। ये नहीं है कि मैं अपने हस्बैंड से लेती हूँ। मेरी एक बेटी है, मैं खुद ही उसको पढ़ा रही हूँ। और ये देखिए जब से वो फर्स्ट क्लास में आई है तब से उसका खर्चा मैं ही उठा रही हूँ। फर्स्ट से आज वो 8th क्लास में है। 8 साल में मुझे उसका खर्च उठाते हुए हो गया है और 8 साल ही मुझे घर का खर्च उठाते हुए हो गया, क्योंकि 8 साल पहले मैंने घर लिया था। तो मेरे हस्बैंड तो कर्जा देते हैं और मैं घर खर्च चलाती हूँ। तो देखिए मैंने बहुत ज़्यादा नाम कमाया है, सब मेरी तारीफ़ करते हैं, सब बोलते हैं इतनी कम उम्र में इन्होंने बहुत कुछ कर दिखाया है। और देखिए काम भी मेरा कोई इतना बड़ा नहीं है, कोई मैं बिजनेस या जॉब या गवर्नमेंट जॉब नहीं है मेरी, या कोई प्राइवेट जॉब करती हूँ। मैं घर से ही बैठ के इतना कमा रही हूँ। तो देखिए सिलाई को छोटा समझने वाले बिल्कुल भी भूल ना करें कि सिलाई छोटा काम है या गवारों वाला काम है। सिलाई में बहुत ही पैसा है, बस आप एक बार शुरुआत करिए। और देखिए आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बता देती हूँ, आपको पता होना चाहिए कि क्या फैशन चल रहा है आज के टाइम पे, मार्केट में कैसा कपड़ा चल रहा है सिलाई के लिए। या अगर आपको ये सब पता होगा तो आप अपने कस्टमर को हैंडल कर सकते हो, क्योंकि जो भी कोई कस्टमर आता है तो वो टेलर से ही एडवाइस लेता है कि हमें ये सूट हम लेके आए हैं, इसको हम कैसा सिलवाएं कैसा ना सिलवाएं। तो आपको अपने कस्टमर को एडवाइस भी देनी होती है। जैसे कि प्लाजो, आजकल कई तरह के प्लाजो चल रहे हैं, तो मैं ही उनको एडवाइस देती हूँ, आप ऐसा बनवा सकते हो, आप ऐसा बनवा सकते हो। मैं 3-4 ऑप्शन दे देती हूँ, वो एक चूज़ कर लेते हैं, तो मैं उसी के हिसाब से बना देती हूँ। और देखिए सलवार भी कई तरह की बनती हैं, अफ़गानी भी बनती हैं और पटियाला भी बनती है, सिंपल भी बनती है। तो हर चीज़ कई तरह की बनती है। ब्लाउज, लहंगे के ब्लाउज और सूट सलवार, पैंट वाले सूट में कई तरह की पैंट बनती हैं। तो मैं अपने कस्टमरों को एडवाइस देती हूँ, तो उन्हें मेरा काम इसलिए भी पसंद आता है। तो मैं उनको ये भी बता देती हूँ कि बाजू में कौन सा डिज़ाइन डालना है, बाजू कहाँ तक बनानी है, आजकल ट्रेंडिंग में कौन सा डिज़ाइन चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है। तो ये सब मैं उनको एडवाइस देती रहती हूँ। तो इससे मेरे पास कस्टमर जुड़े रहते हैं। और देखिए अगर आपके पास आप काम करके बैठ गए हो, आपने काम ओपन कर लिया है और आपके पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं, तो कस्टमर लाने के लिए भी मैं आपको कुछ आइडिया देती हूँ। जैसे कि आप व्हाट्सएप पे अपना ग्रुप बनाइए, जितने भी आपके कस्टमर हैं, अगर आपके पास 2, 3, 4 या 5 की कस्टमर हैं तो आप उनका ही एक ग्रुप बना लीजिए, उससे आप और लोग जुड़ेंगे। और आप अपनी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी और यूट्यूब पे भी चैनल बनाइए। और देखिए ये सब करने से आपका काम आगे बहुत ही जल्दी ग्रो करेगा। ऐसा नहीं है कि ग्रो नहीं करेगा, सबको पता चलेगा। और आप जो भी डिज़ाइन बनाते हो उसको फेसबुक पे डालो, इंस्टाग्राम पे डालो और व्हाट्सएप ग्रुप में तो ज़रूर ही डालो, इससे कस्टमर आपसे जुड़े रहेंगे। और देखिए मैं तो ऐसा नहीं करती हूँ, मेरे पास तो फिर भी बहुत ज़्यादा कस्टमर हैं, मैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती हूँ और कस्टमर जुड़े ही रहते हैं। तो आप उनको डिज़ाइन भी बताइए, एडवाइस दीजिए। और देखिए आप जो भी कोई नया डिज़ाइन बनाते हो उसका एक फ़ोटो खींच लीजिए और आपका जो भी कस्टमर आता है आप उसको दिखा के बता सकते हो कि आप ऐसा डिज़ाइन बनवा सकते हो, अगर आपसे वो पूछ रहे हैं। तो देखिए उनको इतना पता नहीं होता, वे बस सूट खरीद के ले आते हैं, उनको इतना पता नहीं होता कैसा बनवाना है कैसा नहीं। तो एक टेलर को इतनी भी जानकारी होनी चाहिए कि हम अपने कस्टमर का कैसा कपड़ा बनाए कैसा ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ले लिया छोटी।